गांव में एक बहुत ही कलाकार कुम्हार रहता था। उसके मटकी की दुकान को अभी बस 1 महीना ही बीता था और कारोबार अच्छा चलने लगा था। आज कुम्हार अपनी दुकान में था, तभी वहाँ भोलू नाम का एक किसान आता है। आओ भैया भोलू, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है भैया। आज मेरी बीवी कुएं से पानी भर के आ रही थी कि तभी एक बच्चे ने पत्थर मारकर मटकी फोड़ दी। ओह अच्छा, ये आजकल के बच्चे भी ना, तो नया मटका दिखाओ। हाँ भाई, मटका ही लेने आया हूँ, कोई भी एक मजबूत देख कर दे दो। राहुल एक मटका निकालकर भोलू को दे देता है। भोलू पैसे देकर निकल ही रहा था कि तभी अरे भाईजान भोलू, जरा रुकना, कहो क्या बात है? दरअसल मैंने सुना है कि तुम्हारे अंगूर के मकान कुछ खास अंगूर नहीं दे रहे। हाँ कुमार भाईजान, बड़ी दिक्कत है, लेकिन क्या कर सकते हैं, और कोई दूसरी जमीन भी तो नहीं है। मेरी जमीन है ना, आप इसमें अंगूर लगाना। मेरा मटके का व्यापार बेहद अच्छा चल रहा है और इससे छुटकारा ही नहीं मिलता, तो मेरी एक जमीन अब तक खाली पड़ी है। जैसा आप कहे भाई, मैं अंगूर के कुछ बेल वहाँ भी लगा दूंगा और उसकी देखभाल करूंगा। ठीक है भाई, इसी बहाने मेरे खेत की मिट्टी भी इस्तेमाल होती रहेगी। ठीक है जनाब, मैं कल ही काम चालू कर दूंगा। ये कहकर भोलू वहाँ से चला गया। अगला दिन आया। भोलू ने खेत में कुछ अंगूर के दरख्त लगा दिए थे अपने बागान से निकालकर। ये दरख्त 1 महीने में अंगूर देने वाले थे। अब सिर्फ पानी देना है तुम सब पेड़ों को, खूब सारे अंगूर देना। तभी वहाँ राहुल आता है। बस महीने भर में फल लग जाएंगे। आओ जनाब आओ, बस 1 महीना रुकिए और फल आने शुरू हो जाएंगे। मैंने जड़ के साथ कुछ पेड़ यहाँ लगा दिए क्योंकि मिट्टी बेहद अच्छी थी। ठीक है भैया, कुछ अंगूर मुझे भी दे देना इन्हें के लिए। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। 1 महीना बीत गया था और राहुल के मटके की दुकान जोरों से चल रही थी। तभी वहाँ भोलू टोकरी भरकर अंगूर ले आया। लो मालिक, अंगूर आ गए हैं। वाह जनाब, दिखने में तो बेहद लजीज लगते हैं। लगता है पैदावार बहुत अच्छी हुई है। जी बहुत अच्छी हुई है। इतने अंगूर तो मैं खा नहीं पाऊंगा। ऐसा करता हूँ कि कुछ बेच देता हूँ। जैसी आपकी मर्जी, ये फल आपके भी है, तो आप इनका जो चाहे वो कर सकते हैं। ये कहकर भोलू वहाँ से चल पड़ा। चलो देखते हैं कि कितने अंगूर बिकते हैं, और ना भी बिकी तो बांट दूंगा पड़ोसियों में। आखिर मटकी का धंधा तो बेहद अच्छा चल रहा है। देखते ही देखते ग्राहक आने लगे। कुछ मटके लेते तो कुछ अंगूर। शाम तक सारे अंगूर बिक गए। अरे वाह, आज तो बेहद अच्छी कमाई हुई। ये अंगूर का भी एक धंधा खोलने सा लगता है। राहुल कई दिनों तक ऐसे ही भोलू से फल मंगवाता और फिर उन्हें बेच देता। अब इस बात को महीने हो चुके थे। अब तक राहुल का मन बस उतने अंगूरों में और अपने मटके की दुकान की आमदनी से भर जाता था। लेकिन अब राहुल के मन में कुछ और ही चल रहा था। आज घर पर वो अपनी बीवी कामिनी से कह रहा था। कामिनी, जरा मेरी बात सुनना, तुम्हारी सलाह चाहिए थी। हाँ जी, कहिए, क्या बात हो गई? दरअसल बात यह है कि जो अंगूर उन्होंने खेत में लगाए हैं वो बेहद अच्छे से फल फूल रहे हैं और बिकते भी बेहद है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना कुछ पेड़ अपने आंगन में लगवा लूं। क्या दिक्कत है जी? वैसे भी हमारे मटके की दुकान काफी अच्छी चल रही है ना। और भोलू अगर देखभाल कर ही रहा है दरख्तों की और खेत की, तो जाने दीजिए ना। नहीं कामिनी, उन पर मेरा भी हक है। आखिर उनकी पैदावार मेरे खेत के मिट्टी से हुई है। अच्छा ठीक है, जैसा आप सही समझे। हाँ, मैं भोलू को बोलकर कुछ पेड़ कल आंगन में लगवा दूंगा। उसने कल भोलू को अंगूर के दरख्तों के पास बुलाया था। अरे भाई भोलू, मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ भैया, कहिए ना, क्या दिक्कत है? मैं चाहता हूँ कि इसमें से तुम कुछ पेड़ मेरे आंगन में लगा दो, ताकि तुम्हें रोज इन्हें देने मेरे घर न आना पड़े। ठीक है जनाब, जैसा आप कहे, आपका भी इन पर हक है। मैं कल ही आपके घर के आंगन में से लगा दूंगा। अगला दिन आ गया और भोलू राहुल के घर के सामने तीसरा दरख्त लगा रहा था और उसका काम खत्म हो गया। राहुल भी वहीं पर था। वाह भाई भोलू,
बेहद बढ़िया काम किया है तुमने। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जी भैया, अब मैं चलता हूँ। राहुल बहुत ही खुश था। अब वो रोज अपने दुकान में अंगूर रखता था और हफ्ता भी न बीता और अंगूर के दरख्त सूख गए। इतना ही नहीं, उसके दुकान में अब लोगों की शिकायत आने लगी थी कि राहुल के मटके टूट जाते हैं। परेशान होकर राहुल घर में बैठा था। अजी क्या हुआ? ऐसे क्यों परेशान बैठे हैं? क्या बताऊँ कामिनी, मिट्टी बदलने के वजह सारे पेड़ सूख गए। जो जैसा था उसे वैसा ही रहने देता तो ठीक होता। तो मैं भोलू से अंगूर भी नहीं मांग सकता। अरे हमारे मटके की दुकान तो है ना। हाँ, अपनी दुकान तो बढ़िया चल रही है, पर मिट्टी के मटके टूट जाते हैं तो लोगों की शिकायतें आ रही हैं। आखिर मिट्टी के बर्तन तो टूटेंगे ही ना जी। नहीं, काश मेरे मटके टूटते ही ना। आप बहुत परेशान हैं। ऐसा कीजिए कि अभी सो जाइए। इस चीज पर कल सोचते हैं। ठीक है कामिनी। राहुल कामिनी की बात सुनकर सो जाता है। सोते समय उसे ख्वाब आता है। राहुल देखता है कि एक देवी उससे बात कर रही है। राहुल, क्या बात है? इतने परेशान क्यों हो? देवी माँ, मेरी मदद करो माँ। मगर तुम्हारी परेशानी क्या है वत्स? मेरे मटके टूट जाते हैं और लोग मेरे पास शिकायत करने आते हैं। अच्छा, पर मटके तो टूटते ही है ना? नहीं माँ, मुझे ऐसे मटके चाहिए जो ना टूटे और ना ही मुझ तक कोई शिकायत आए। ठीक है वत्स, तथास्तु। तुम्हारे सारे मटके अब वज्र की भांति मजबूत हो जाएंगे। शुक्रिया देवी माँ, आपका आभार रहेगा। आशीर्वाद दे माँ। कल्याण हो वत्स। तभी राहुल की नींद टूट जाती है और वो देखता है कि सुबह हो गई है। कामिनी आती है और राहुल उसे बड़ी ही खुशी से बताता है। कामिनी, कल मेरे सपने में देवी माँ आई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे मटके वज्र की तरह मजबूत हो जाएंगे और मुझे मटके टूटने को लेकर शिकायतें नहीं आएंगी। अच्छा? मैं चला दुकान। अरे सुनिए तो। कामिनी की पुकार अनसुनी करके राहुल वहाँ से चल पड़ा और अपने दुकान पर पहुँच गया। अरे वाह, ये मटके तो सच में वज्र के समान हो गए। राहुल अपनी दुकान के बाहर बैठकर अपने मटकों को बेचने लगा। आओ आओ, मटके ले जाओ। अब ये मटके टूटेंगे नहीं, वज्र के मटके हैं। ले जाओ ले जाओ, सालों साल टिकेंगे। अच्छा, अब नहीं टूटेंगे? बिल्कुल नहीं टूटेंगे, सालों साल चलेंगे। हाँ भाई, सालों साल चलेंगे। देखते ही देखते राहुल की दुकान के सारे मटके एक ही दिन में बिक गए और राहुल बहुत ही खुश हुआ। वो खुशी से घर गया। अरे ओ कामिनी, आज सारे मटके बिक गए। कम से कम कस्बे के आधे लोगों ने मटके खरीद लिए मुझसे। अजी खरीदेंगे ही, वज्र के जो हैं। हाँ, कल फिर से कई सारे मटके बेचूंगा ताकि पूरे कस्बे को ये मटके मिले और वो और खरीदे। लेकिन ठीक है, अब मैं सोता हूँ। राहुल ने फिर कामिनी की बात अनसुनी कर दी और खुशी से सो गया। देखते ही देखते अगला दिन आया और राहुल अपनी दुकान पर फिर से लग गया। कई लोग आते और उससे मटके लेकर जाते और आज भी उसके सारे मटके बिक गए। वाह भाई, ऐसा धंधा तो कभी नहीं चला। महीनों की कमाई 2 दिन में हो गई। ऐसे ही कुछ दिन तक राहुल की दुकान बहुत चली और एक हफ्ता हो गया, पर राहुल की दुकान पर कोई आ ही नहीं रहा था। राहुल को अचानक एक बात का एहसास हुआ। अरे ये 2 दिन से कोई ये मटके खरीदने क्यों नहीं आ रहा? ये तो बेहद दिक्कत की बात है। लेकिन शिकायतें भी नहीं आ रही। लेकिन सब ये मटके खरीदने क्यों नहीं आ रहे? तभी वहाँ भोलू अंगूर लेकर आता है। अरे भाई राहुल, ये लो, कुछ अंगूर लाया था, सोचा तुम्हें दे जाओ। हाँ हाँ भाई, शुक्रिया। वैसे भाई बोलू, ये कस्बे के सारे लोग कहीं चले गए हैं क्या? नहीं तो, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो जनाब? अरे कोई दुकान में आया ही नहीं। एक हफ्ते तक बहुत बिके और कोई शिकायत भी नहीं आई। वज्र की तरह मजबूत मटके मिल रहे थे तो सब बेहद खुश थे। तो अब कोई यहाँ आ क्यों नहीं रहा? जनाब राहुल, एक बात कहता हूँ,
लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर मटके टूटेंगे नहीं तो नए कैसे बिकेंगे? लोगों को नए मटकों की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या अब मेरे मटके नहीं बिकेंगे? जी नहीं बिकेंगे। हे माँ, अब सही कह रही थी। मैं ही निरा बेवकूफ था जो जैसा है उसे वैसा ही अपना लेता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तभी वहाँ देवी माँ प्रकट होती हैं। वत्स राहुल, तुम प्रकृति के खिलाफ जाकर अपने मटकों को वज्र का कर रहे थे। जो चीज जैसी है उसे उसी रूप में स्वीकार करो। माँ, मुझसे गलती हो गई। इतना ही नहीं, जब अंगूर के पेड़ मैंने अपने आंगन में लगाए पर मैं ही नहीं समझ पाया। माँ, मेरे मटके फिर से वैसे ही कर दीजिए। लेकिन जो मटके के पैसे तुमने लिए हैं वो तुम्हें वापस करने होंगे। ये तुम्हारी सजा है और ये सही भी है क्योंकि लोगों ने उसे वज्र का समझकर खरीदा है। जैसा आप कहे माँ। राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ और ये सीख मिली कि जो प्राकृतिक चीजें हैं उन्हें उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। जब लालच बढ़ जाता है तो संतोष और बुद्धि का नाश हो जाता है।